नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हाई ब्लड प्रेशर एवं कोलेस्ट्रॉल के विषय में। आज के दौर में उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर का बढ़ना, इन दो समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इन समस्याओं के लिए दी जाने वाली औषधियाँ इन्हें नियंत्रित रखती हैं यानी कंट्रोल में रखती हैं, किंतु जड़ से समाप्त नहीं कर पाती हैं। अतः रोगियों को जीवन भर इन मेडिसिन्स का सेवन करना पड़ता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में दी जाने वाली औषधियाँ कुछ महीने के सेवन करने पर रोग को जड़ मूल से नष्ट कर देती हैं और रोगी को औषधि लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती, बशर्ते वह बताए गए पथ्य अपथ्य का पालन करता रहे। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के 3 दोष वात, पित्त और कफ से ही शरीर की सार व्यापार तथा रोग आदि जुड़े होते हैं, क्योंकि जब शरीर में ये तीनों दोष अपनी संतुलित अवस्था में होते हैं तो जठराग्नि और धात्वाग्नियाँ संतुलित रहती हैं, जिससे शरीर की सप्त धातुएँ क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र भी संतुलित रहती हैं और शरीर स्वस्थ और बलवान बना रहता है। अनुचित आहार विहार से ये तीनों दोष कुपित होकर शारीरिक क्रियाओं यानी जठराग्नि व धात्वाग्नियाँ यानी शरीर के समुचित चयापचय मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ा देते हैं और शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही 2 रोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के रक्त स्तर में वृद्धि। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़े हुए स्तर पर बने रहना हृदय के रक्त संचार में अवरोध उत्पन्न करता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है तथा उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से आंखों और किडनी को क्षति पहुंचती है तथा पक्षाघात, पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी की उत्पत्ति होती है। इन दोनों विकारी अवस्थाओं के निवारण के लिए रोगी के शरीर की प्रकृति यानी तासीर को समशीतोष्ण अर्थात न अधिक गर्म न अधिक शीतल रखना आवश्यक होता है। इस महायोग में ऐसे ही घटक द्रव्य हैं जो अपने गुण, प्रकृति और प्रभाव से शरीर की साम्यावस्था को बनाए रखते हैं। इस योग के 3-4 महीने के निरंतर सेवन और बताई गई विधि अनुसार प्रयोग करने से तीनों दोष और अग्नियाँ संतुलित हो जाते हैं और रक्त में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर पर कंट्रोल पर आ जाता है। अभी हम आपको घटक द्रव्यों के विषय में बताते हैं। शुद्ध गुग्गल 100 ग्राम, यह वात, पित्त व कफ दोष नाशक और उष्ण प्रकृति का होता है। शुद्ध शुष्क शिलाजित 30 ग्राम, यह कफ दोष नाशक उष्ण प्रकृति का होता है। सौंठ 50 ग्राम, यह कफ दोष नाशक और उष्ण प्रकृति की होती है। पीपल 20 ग्राम, यह वात, कफ नाशक तथा अत्यंत उष्ण प्रकृति की होती है। चित्रक 20 ग्राम, यह वात, कफ नाशक तथा उष्ण प्रकृति की होती है। गिलोय घनसत्व 50 ग्राम, यह तीनों दोष का शमन करने वाला तथा शीतल प्रकृति का होता है। प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, यह कफ को साम्य बनाए रखने वाला तथा पित्त नाशक होता है, शीतल प्रकृति का होता है। काली मिर्च 50 ग्राम, यह उष्ण प्रकृति की तथा नाड़ी मंडल व रक्त में जमे हुए कफ को उखाड़ने वाली होती हैं। शहद 500 ग्राम, यह शरीर में जमे हुए विजातीय धातु व मल आदि को सुखाकर व उखाड़कर बाहर निकाल देते हैं तथा इसके अनुपान से दवा लेने से दवा की क्रिया अत्यधिक बढ़ जाती है। अब आते हैं निर्माण विधि पे। तो ऊपर हमने जो अभी तक वह घटक द्रव्य बताए हैं उसमें काली मिर्च व शहद छोड़कर बाकी सभी द्रव्यों को अच्छी तरह मिलाकर रख लें। अब इसको जो है आप किस प्रकार लेंगे इस विषय पे सेवन विधि हम आपको बताते हैं। इस दवा की 1-1 ग्राम मात्रा
सुबह और शाम भोजन के उपरांत यानी आधा घंटे के बाद शहद के साथ लेना चाहिए। डायबिटीज़ पेशेंट पानी के साथ लें, हनी अवॉइड कर दें। 2 बार मलाई निकाले हुए गाय के दूध यानी डबल टोन्ड काऊ मिल्क के साथ लें तो अत्यधिक लाभ होता है। जब रोगी को दवा का सेवन करते हुए 2 महीने बीत जाए तब इस दवा को बंद कर काली मिर्च का चूर्ण 2 रत्ती मात्रा में सुबह शाम शहद या पानी के साथ ले लें। लगभग 20 दिन तक इसका सेवन, काली मिर्च का सेवन करने के बाद इसे भी बंद कर दें और पुनः दवा को 1 महीने फर्दर सेवन करें। अब इन दवाई के सेवन काल में वसा व वसा युक्त द्रव्यों यानी फैट अवॉइड करें। अत्यंत उष्ण या शीतल द्रव्यों का सेवन कदापि ना करें। आलू, बैंगन, शक्कर, मिर्च, मसालेदार पदार्थ, गुड़, तेल, खटाई, अचार आदि का परहेज रखें। रोग मुक्त होने के बाद अपने लीवर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लीवर की गर्मी और पित्त की पुष्टि से ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। आशा है आप इसका सेवन करके स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। धन्यवाद।